हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के साथ हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर टॉपिक को खत्म करने की कोशिश करेंगे और हम आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं। दिया हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2010 भारत लिमिटेड इशू 10,008% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, रिडीमेबल एट पार, इशू भी एट पार हुआ है, रिडम्पशन भी एट पार हुआ है, कोई प्रीमियम की बात नहीं कही गई है। These debentures were redeemable in 4 installments starting at from the end of 3rd year. तीसरे साल के अंत में हम पहली बार पेमेंट करेंगे और डिबेंचर्स का जो रिडम्पशन किया जा रहा है वो कैसे किया है, 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th एंड 6th ईयर एज फॉलोज। अभी तक जो भी हमने वीडियोस में आपको बताया था वह नंबर ऑफ डिबेंचर्स हम आपको बता रहे थे। यहां पे हमने आपको बता रहे हैं कि इतनी फेस वैल्यू के डिबेंचर्स का रिडम्पशन किया जा रहा है। 3rd ईयर में हमने 1 लाख फेस वैल्यू का, क्योंकि आपको ₹100 ईच के डिबेंचर्स बोले हैं तो पहले मतलब 1 लाख का मतलब हो गया 1000। सेकेंड में 3 लाख वैल्यू बोला है तो मतलब 3000 डिबेंचर्स का रिडम्पशन हो रहा है। यहाँ 2 लाख फेस वैल्यू बोला है मतलब 2000 डिबेंचर्स रिडम्पशन हो रहा है और यहाँ पे 4 लाख बोला है, इसका मतलब 4000 डिबेंचर्स का रिडम्पशन हो रहा है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। हमसे पूछा क्या गया है, क्या कहा गया, पहले पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमको मेंशन करना होगा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ भारत लिमिटेड। लिख दिया हमने। हमको इशू की एंट्री कर रही है क्योंकि इशू एट पार हो रहा है इस क्वेश्चन में और रिडम्पशन एट पार हो रहा है। प्रीमियम या डिस्काउंट की कोई भी बात नहीं कही है। हमको क्या होगा, 10,000 डिबेंचर्स पे पहले पैसा रिसीव किया जाएगा अब, और क्योंकि इशू के सेंस से पहले रिसीव की एंट्री होती है और हमने लिखा 1 अप्रैल 2010 को बैंक अकाउंट DR टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 10,000 डिबेंचर्स 100 ईच, ₹10 लाख। और नरेशन हम लिख देंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव। इसके बाद हमको ड्यू करना होगा। जब हम ड्यू करेंगे तो एंट्री होगी 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR 10,000 डिबेंचर्स 100 ईच 10 लाख से टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। और नरेशन हम लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ड्यू। इसके बाद क्वेश्चन में कहीं पे भी ये लिखा नहीं है कि DRR का अरेंजमेंट कैसे कैसे किया जा रहा है। तो सेबी गाइडलाइन कहती है कि जिस डेट को आप अपना रिडम्पशन स्टार्ट करें उससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा हो, 31 मार्च जब पहले आ रही हो, उस डेट तक आपके पास टोटल डिबेंचर की फेस वैल्यू का 25% आपके पास DRR हो जाना चाहिए। ये आपका टारगेट है। तो हमको 10 लाख वैल्यू के डिबेंचर का रिडम्पशन फ्यूचर में करना है जिसका 25% होता है 2.5 लाख। क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि कैसे कैसे किया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग करेंगे क्या, 3rd ईयर के एंड में हमको करना है तो 2nd ईयर के एंड तक हमको DRR बनाना होगा। 2nd ईयर हमारा होगा कब, क्योंकि 1 अप्रैल 2010 से जिस ईयर की स्टार्टिंग करेंगे वो मार्च 11 में खत्म होगा पहला साल। दूसरा साल हमारा मार्च 12 में खत्म होगा। तो मार्च 12 31 मार्च तक हमारे पास DRR के 2.5 लाख रुपए आ जाने चाहिए। 2.5 लाख कैसे आएगा, 10 लाख फेस वैल्यू जिसका 25% होगा 2.5 लाख, और एंट्री होगी PL अकाउंट DR टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। और नरेशन हम लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स टू DRR अकाउंट। इसके बाद होता क्या है, हमने 3rd ईयर के एंड में करना है और 3rd ईयर का एंडिंग डेट हमारी आएगी 31 मार्च 13, जिससे पहले की 30 अप्रैल तक हमारे पास DRI में 15% इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए, जितने डिबेंचर का रिडम्पशन हमको करना है फाइनेंशियल ईयर के एंड में। तो हमको क्या करना है, 31 मार्च 13 में 1 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर का रिडम्पशन करना है। तो उससे पहले 30 अप्रैल 12 तक हमारे पास 1 लाख रुपीस फेस वैल्यू का 15% इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए। और हमने किया 30 अप्रैल 2012 को एंट्री की डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, 1 लाख फेस वैल्यू का 15% 15,000 से। नरेशन हमारी होगी इन्वेस्टमेंट मेड एट द रेट ऑफ 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑन रिडम्पशन। इसके बाद
हम क्या करेंगे, पेमेंट करना है तो पेमेंट करने से पहले हम लोग ड्यू करते हैं, और ड्यू हमने किया 31 मार्च 2013 को 8% डिबेंचर्स अकाउंट डीआर। 1 लाख की फेस वैल्यू के पेमेंट करना है तो 1 लाख लिख दिया। 2 डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, कहीं कोई प्रीमियम या डिस्काउंट की बात कही नहीं गई थी, और नरेशन होगी अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन। इसके बाद हम पेमेंट करेंगे तो डिबेंचर होल्डर पाएंगे और पैसा जाएगा। एंट्री लिखी गई डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट 1 लाख। आपको पता है कि जैसे जैसे हम अपने डिबेंचर का रिडम्पशन करते जाते हैं वैसे वैसे उसके लिए बनाई गई 25% डीआरआर की जरूरत खत्म होती जाती है। तो हमने 1 लाख रुपए फेस वैल्यू के डिबेंचर का रिडम्पशन कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन में उसका 25% मतलब 25,000 रुपीज का डीआरआर की अब जरूरत हमारी खत्म हो गई। तो हम क्या करेंगे, उसी डेट पे लिखेंगे, क्लोजिंग डेट पे 31 मार्च 2013 को डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डीआर टू जनरल रिजर्व अकाउंट 25,000 से, और हमारी नरेशन होगी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट। हमने डीआरआई जो बनाया है वो 1 लाख फेस वैल्यू डिबेंचर्स के लिए बना रखा है, जबकि अब फ्यूचर में जो अगली लॉट पेमेंट की जाएगी वो 3 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर्स की जानी है। इसका मतलब 2 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर्स के लिए डीआरआई 15% हमको अब करना होगा, और ये किया कब जाता है, जिस डेट को आप रिडम्पशन कर रहे हैं उससे पहले जो 30 अप्रैल आए उस डेट तक डीआरआई में 15% इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए। तो हमने 30 अप्रैल 2013 को इन्वेस्टमेंट किया होगा, और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट आएगा और पैसा जाएगा। एंट्री लिखा डीआरआई अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, क्योंकि 2 लाख फेस वैल्यू की के लिए 15% इन्वेस्टमेंट की शॉर्टफॉल आ रही है, तो उस 2 लाख का 15% 30,000 से एंट्री पास की जाएगी, और हम नरेशन लिख देंगे इन्वेस्टमेंट मेड एट द रेट ऑफ 15% ऑफ द फेस वैल्यू। इन्वेस्टमेंट हो गया। अब नेक्स्ट ईयर में हमको 2 लाख के लिए ही केवल जरूरत पड़ेगी, तो हमने 3 लाख का कर रखा है। तो जिस डेट को हमको पेमेंट करना होता है उस डेट के पेमेंट करने से पहले ही जितनी जरूरत नहीं है उस डिबेंचर इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या करते हैं, इन कैश कर लेते हैं, क्योंकि आगे हमको केवल 2 लाख फेस वैल्यू के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी और हमारे पास 3 लाख फेस वैल्यू के लिए अवेलेबल है। तो जिस डेट को हम रिडम्पशन कर रहे हैं वो 1 लाख का जो एक्सेस इन्वेस्टमेंट है हमारे पास, उसको 1 लाख का 15%, सॉरी 1 लाख के लिए जो 15% हमने कर रखा है एक्सेस इन्वेस्टमेंट, उसको हम लोग इन कैश कर लेंगे। और एंट्री हम 31 मार्च 2014 को लिखेंगे बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1 लाख का 15% 15,000, और नरेशन में हम लिखेंगे एक्सेस इन्वेस्टमेंट इन कैश। फिर जिनका पेमेंट करना है उनको हम ड्यू करेंगे, और हमने लिखा 8% डिबेंचर्स अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हम पेमेंट जो करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर सॉरी इस 4th ईयर के एंड में 3,000 डिबेंचर्स 100 ईच 3 लाख हो गया। नरेशन लिखेंगे अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसके बाद हमको क्या करना होगा, पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करेंगे तो डिबेंचर होल्डर पाएंगे और पैसा जाएगा। एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट 3 लाख से। नरेशन हो जाएगी अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर्स। फिर हमको डीआरआर की जरूरत खत्म जैसे जैसे होती जाती है वैसे वैसे हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते जाते हैं, और डीआरआर क्योंकि हमने 3 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर का रिडम्पशन कर दिया है और उसके लिए 25% वैल्यू हमारे पास डीआरआर में जो पड़ी अब जरूरत नहीं है, तो 33 लाख का 25% हुआ 75,000 से हम लोग एंट्री पास करेंगे डीआरआर अकाउंट डीआर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डीआर टू जनरल रिजर्व अकाउंट 75,000 से, और हमारी नरेशन होगी अमाउंट ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन अमाउंट ट्रांसफर ऑफ डीआरआर अकाउंट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर चलेंगे, क्योंकि हमारे पास डीआरआर पड़ा हुआ है और डीआरआई का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है। अब हमको इस साल कुछ करने की अभी जरूरत नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में अब जब पेमेंट करना होगा उससे पहले हम क्या करेंगे, सीधा सीधा ड्यू करेंगे। और हमने लिखा 8% डिबेंचर्स अकाउंट डीआर टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 5th ईयर के एंड में 31 मार्च 2015 को 2,000 डिबेंचर्स 100 ईच, और वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 लाख से।
नरेशन लिखेंगे अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन। ड्यू कर लिया, ड्यू करने के बाद पेमेंट करेंगे। जब पेमेंट करेंगे तो डिबेंचर होल्डर्स पाएंगे और पैसा जाएगा और एंट्री लिखी गई डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट ईयर टू बैंक अकाउंट ₹2 lakhs। नरेशन होगी अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर्स। क्योंकि जैसे जैसे डीआरआर की जरूरत खत्म होती जाती है वैसे वैसे हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते जाते हैं। और यहाँ पे हमने 2 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर का रिडम्पशन कर दिया है, तो उसके लिए 25% मतलब 50,000 रुपीज हमारे पास डीआरआर अब कोई जरूरत नहीं है, उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। तो हमने लिखा डीआरआर अकाउंट डीआर टू जनरल रिजर्व अकाउंट 50,000 से, और हमारी नरेशन होगी अमाउंट ट्रांसफर टू डीआरआर अकाउंट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। इसके बाद क्योंकि हमने अब फ्यूचर में 4,000 डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना है जिसकी फेस वैल्यू होगी 4 लाख। हमने अभी तक अरेंजमेंट जो डीआरआई का कर रखा है वो किया हुआ है 2,000 डिबेंचर्स जिसकी फेस वैल्यू है 2 लाख। तो 2 लाख का शॉर्टफॉल आ रहा है जिसका 15% मतलब 30,000 का इन्वेस्टमेंट करने की हमको और जरूरत पड़ेगी। और हम ये इन्वेस्टमेंट जिस डेट को रिडम्पशन करते हैं उससे पहले जब भी 30 अप्रैल आए उस डेट तक हमारे को डीआरआई का अरेंजमेंट कर लेना चाहिए। तो हमने 1 मार्च 2016 को पेमेंट करना है, तो उससे पहले की ये डेट 30 अप्रैल आएगी 30 अप्रैल 2015 को। और हम लिखेंगे डीआरआई अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। तो 2 लाख का शॉर्टफॉल आ रही थी फेस वैल्यू का जिसका 15% है 30,000 से एंट्री पास की गई। नरेशन लिखेंगे इन्वेस्टमेंट पेड एट द रेट ऑफ 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। आपके समझने के लिए मैंने लिखा हुआ है 4 लाख की जरूरत है और 2 लाख का ही अवेलेबल है, तो ये आपकी जो शॉर्टफॉल उसको फुलफिल की गई। अब जिस डेट को रिडम्पशन करना है उसके बाद हमारे को आगे कहीं कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब पूरी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारा सबसे पहले इन कैश किया जाएगा, फिर पेमेंट और ड्यू की बात की जाएगी। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट हम इन कैश करेंगे और इन्वेस्टमेंट हमारे पास 4 लाख डिबेंचर्स जिनकी फेस वैल्यू है 4 लाख, उसका 15% हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है जिसकी अब आगे कोई जरूरत नहीं है, तो इसको इन कैश कर लेते हैं। और हम एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 4 लाख का 15% होगा 60,000 से। और नरेशन हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन कैश। अब क्या करना है, ड्यू करना होगा, क्योंकि कभी भी जब पेमेंट किया जाता है उससे पहले ड्यू किया जाता है। तो ड्यू करने की एंट्री करेंगे, कोई प्रीमियम नहीं है, एट पार ही करना है। हमने लिखा 8% डिबेंचर्स अकाउंट डीआर 4,000 डिबेंचर्स 100 ईच 4 लाख से टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 4 लाख से हो गया। और नरेशन लिखी जाएगी अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। और जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो डिबेंचर होल्डर्स पा रहे हैं और पैसा जा रहा है। हमने लिखा डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट 4 लाख एट पार पेमेंट हो रहे हैं। और नरेशन में लिखा अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर्स। और सबसे लास्ट में जैसे जैसे हमने आपको बताया है कि जैसे पेमेंट होता जाता है वैसे वैसे उसकी डीआरआर जो फेस वैल्यू का 25% बनाया होता है उसकी जरूरत खत्म होती है। तो हमने 4 लाख फेस वैल्यू के डिबेंचर का क्योंकि अब रिडम्पशन कर दिया है तो अब उसके लिए जो 25% अमाउंट हमारे पास डीआरआर में पड़ी हुई है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करके खत्म कर देंगे। तो हम करेंगे 31 मार्च 2016 को डीआरआर अकाउंट डीआर मतलब डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डीआर टू जनरल रिजर्व अकाउंट 1 लाख से। और हमारी नरेशन हो जाएगी अमाउंट ट्रांसफर ऑफ डीआरआर अकाउंट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। होपफुली आपको रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा।